दोस्तों कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में आपने फायरवॉल के बारे में जरूर सुना होगा। अब फायरवॉल क्या है, ये कैसे काम करता है और आपको इसकी क्या जरूरत है, ये सभी बातें मैं आपसे आज इस वीडियो में करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं गैलेक्सी S7, गैलेक्सी S7 Edge, गैलेक्सी A5 और गैलेक्सी S7 का जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है वो 15 अप्रैल 2016 तक चलने वाला है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप एंटर कर लीजिए ताकि आप इनमें से कोई ना कोई मोबाइल फोन जीत पाए। दोस्तों फायरवॉल क्या है और कैसे काम करता है, अगर मैं आपको दोनों चीजें बता दूंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ने वाली है। और जहां तक मैं आपसे बात करता हूं फायरवॉल की विदाउट कंप्यूटर की दुनिया में, एक नॉर्मल वर्ल्ड में, तो फायरवॉल एक ऐसी दीवार है जो आग को बढ़ने से रोकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक कमरे की दीवारें मैंने बनाई है फायरवॉल से या उसमें फायरवॉल लगा है, तो आप ये मान लीजिए कि अगर उस कमरे के बाहर कोई आग लगेगी तो वो उस कमरे के अंदर नहीं घुस पाएगी, और अगर उस कमरे के अंदर कोई आग लगेगी तो वो उस कमरे से बाहर नहीं फैल पाएगी। तो यानी आपको ये टू वे प्रोटेक्शन देता है। अब कंप्यूटर की दुनिया में अगर मैं बात करता हूं फायरवॉल की, तो फायरवॉल एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू, किसी भी आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप इंटरनेट पे कुछ भी वीडियोस देख रहे हो, कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हो, कुछ मेल्स कर रहे हो, आप कुछ भी अपना काम कर रहे हो, तो ऐसे में जो भी ट्रैफिक आपके कंप्यूटर की तरफ आ रहा होता है उसको वो प्रिवेंट करता है कि वो आपके कंप्यूटर में कुछ अनवांटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना कर दे, कोई अनवांटेड फाइल्स आपके कंप्यूटर में ना आ जाए। तो ऐसे में फायरवॉल एक प्रोटेक्शन, एक दीवार आपके कंप्यूटर के चारों तरफ बना के रखता है कि आपके कंप्यूटर में केवल वही सामान आए जो आप यूज कर रहे हैं वाकई में, जिसको आपने परमिशन दी है। अनवांटेड पीछे से कोई भी मालवेयर हो, कोई भी वायरस हो, तो वो आपके कंप्यूटर में ना आ पाए। और इसी तरीके से आप ये मान लीजिए कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर है, तो अगर वो आपके कंप्यूटर में तो एक बार आ गया कहीं से भी, लेकिन अगर आप किसी नेटवर्क में अटैच्ड हैं, अगर आपके नेटवर्क में 10 20 50 कंप्यूटर्स और हैं, तो वो आपके कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर्स पे ना फैले। तो फायरवॉल का ये भी काम होता है। अब दोस्तों फायरवॉल जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर बेस्ड और एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स जो है वो आजकल सभी मॉडर्न राउटर्स में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अलग से स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फायरवॉल के जो डिवाइसेस है वो भी आपको मिलते हैं मार्केट में। और वो क्या करते हैं कि एक हार्डवेयर प्रोटेक्शन आपको देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे घर में जो नेटवर्क है उसके अंदर मैंने 10 डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ इंटरनेट से, तो मेरा जो राउटर है वहां पे अगर एक फायरवॉल इनेबल्ड है तो वो 10 के 10 डिवाइसेस डायरेक्टली ऑटोमेटिकली फायरवॉल प्रोटेक्शन के अंडर में आ जाएंगे। और वो राउटर क्या काम करता है, वो जो फायरवॉल है बेसिकली वो क्या काम करता है कि जब भी आप कंप्यूटर पे कुछ भी यूज करना चाहते हैं, आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आप कोई भी टाइप करके अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं, तो जो भी आपका डेटा बाहर निकलता है कंप्यूटर से, उसके साथ में आपके जो नेटवर्क की आईडी है वो उस पैकेट के साथ में अटैच हो जाती है। और जब भी आपको पैकेट वापस मिलते हैं सामने सर्वर से, तो उनके साथ में वो आईडी जो है वो अटैच हुई भी रहती है। तो आपका जो फायरवॉल है उसको पता होता है कि हाँ, ये जो पैकेट आ रहा है ये एक जेन्युइन पैकेट है, क्योंकि इसमें आपके नेटवर्क की आईडी वहां पे दिखाई देती है और वो उसको आने देता है। लेकिन कोई भी अगर अनवांटेड पैकेट्स हैं जो आपके कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनको फायरवॉल वहीं का वहीं रोक देता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि अलग अलग जो एंटीवायरस कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्टन वगैरह है या एवीजी है, मैकेफी वगैरह है, तो वहां पे तो आपको मिल ही जाते हैं। उसके अलावा विंडोज के अंदर इनबिल्ट भी फायरवॉल का ऑप्शन होता है, और सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल भी यही काम करता है। लेकिन वो एक और काम ये भी करता है कि आपके कंप्यूटर से फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार एक नया कोई गेम इंस्टॉल किया है, आपने कई बार कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का मेन्यू सामने दिखाई देता है कि क्या ये जो आपको इसको ऑप्शन को आपको चेक करना है, क्योंकि ये इसको विंडोज फायरवॉल ने डिसेबल कर दिया है। तो वो वही चीज है कि विंडोज फायरवॉल भी ये मॉनिटर करता है कि आपके कंप्यूटर से जो आउटगोइंग ट्रैफिक है और जो इनकमिंग ट्रैफिक है उनका क्या सोर्स है, क्या डेस्टिनेशन उनका आईपी एड्रेस है, क्या उसके अंदर आपको फाइल का साइज मिल रहा है, क्या उसके अंदर टाइम लग रहा है। तो वो सभी चीजों को एकदम दिमाग से मैनेज करके और फिर डिसाइड करता है कि किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना है। तो वैसे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सोचोगे कि यार बड़ा ही इरिटेटिंग सा है कि जब भी मैं कुछ नया सॉफ्टवेयर डालता हूं तो बार बार ये पॉपअप आता है, बार बार मुझे करना पड़ता है इनेबल डिसेबल जो भी है। लेकिन अगर ये ना हो तो मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कहीं से कुछ भी अटैक हो सकता है। आप इंटरनेट पे यूज तो कर रहे हैं google.com, लेकिन पीछे की तरफ से कुछ भी अगर आपका कंप्यूटर डाउनलोड हो रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा उसके बारे में, और वो आपके कंप्यूटर में घुस के चाहे आपका डेटा को स्टील करने वाला हो, चाहे आपकी कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हो, वो सभी लीक हो सकती है। तो ऐसे में हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, फायरवॉल का होना बहुत जरूरी है अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, क्योंकि मैलिशियस साइट्स बहुत सारी हैं। कई बार कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आते हैं एंटीवायरस बन के, लेकिन वो खुद से वायरस होते हैं। या कई बार आपके
कंप्यूटर में कुछ आपको जैसे कोई वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपको बोलता है कि योर सिस्टम मेमोरी इज रनिंग लो, क्लिक हियर टू क्लीन। अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी मेमोरी कम है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद में वो आपकी मेमोरी को क्लीन किया हुआ उल्टा भर देगा उसको। तो ये सब चीजें से बचने के लिए फायरवॉल का होना बहुत जरूरी है और आप समझ गए होंगे फायरवॉल क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।